अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, मैं एक हफ़्ते के लिए आप लोगों से जो है वो दूर हो रही हूँ, गायब हो रही हूँ अपने चैनल से। तो मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ मसरूफ़ थी और आगे मज़ीद और मसरूफ़ होने वाली हूँ पता नहीं। और जो है वो कितने स्ट्रगल हैं लाइफ के अंदर जो करने हैं, कितने गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह और हम सारे जो है वो गोल्स वो अपने अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जी, स्कूल जैसे कि खुलने वाले हैं, तकरीबन कुछ ही दिन रह गए हैं बस स्कूल जाने में। और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी न्यू सेशन की। तो हम लोग सबसे पहले गए थे फ़ारिज़ का कोर्स लेने के लिए और अजमेर का भी लेना था, लेकिन अजमेर का बाद में लेंगे क्योंकि थोड़े से मसाइल थे। तो अजमेर का अभी हमने नहीं लिया क्योंकि उनके स्कूल में हमें बात करनी थी। दैन उसके बाद पहले हमने फ़ारिज़ का कोर्स लिया। पहले यहाँ से हमने कॉपीज़ ली, कॉपीज़ लेने के बाद फिर हम उर्दू बाज़ार गए, वहाँ से हमने जो है वो बुक्स ली। इस साल पब्लिशर्स ने इतना कोई गंदा जो है वो सिस्टम रखा हुआ है कि बुक्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, हर स्टोर पर शॉर्ट हैं शॉर्ट हैं शॉर्ट हैं। मतलब हम लोग परेशान होकर रह गए कि कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी किसी शॉप पे तो कभी किसी शॉप पे। पहले इस शॉप पे से मिल जाती थी तो यहाँ पे भी स्टॉक शॉर्ट था। उसके बाद फिर हम जो है वो उर्दू बाज़ार गए। हमने सोचा कि चलो उर्दू बाज़ार ही जाकर वहाँ से सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उर्दू बाज़ार से भी सारी बुक्स नहीं मिली, सिर्फ एक ही बुक मिली। उसके बाद फिर हम लोग आगे कहीं और बुक स्टॉल पे गए और फिर देखा मौसम बहुत ही कोई सुहाना था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी उस वक्त जब हम लोग निकले थे और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बहुत इंजॉय करते हुए हम लोग जो है वो मौसम को जा रहे थे और बच्चे जो है हमारे साथ ही थे। साथ ही साथ पहले हम उर्दू बाज़ार पहुँचे। उर्दू बाज़ार पहुँचने के बाद जब वहाँ से एक बुक मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप आसिफ बुक एंड यूनिफॉर्म की शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी आसानी से। तो हम पहले यहाँ आए। यहाँ पे कोई बला का रश था, इतने सारे पेरेंट्स थे, इतने सारे बच्चे थे कि मतलब लाइन पे लाइन लगी हुई थी। इतने सारे काउंटर्स होने के बावजूद भी बहुत सारी जो है वो लाइंस लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके नंबर आ गया और 2 बुक्स हमें यहाँ से मिल गई। लेकिन अभी भी कोर्स इनकम्प्लीट ही था क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है क्योंकि सब लास्ट में ही तैयारी करते हैं। सारे पेरेंट्स को लास्ट में ही याद आता है कि हमें जो है वो ये भी करना है, बच्चों के लिए वो भी करना है। पूरे 2 महीने गुजारने के बाद हम खुद इसमें शामिल हैं। हमारा भी काम ऐसा ही है कि हम लास्ट में ही तैयारी करते हैं। शुरू में हम जो है वो घूमना फिरना, पिकनिक, खेल कूद, इन सब में जो है वो सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और आखिर में आके हम लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ़ारिज़ का बैग भी लेना था, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो ये कहने लगे मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं सदर से लेके आऊँगा, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो ईज़िली मिल जाएगा और सस्ता भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और हाई प्राइस थे। खैर उसके बाद फिर हम निकले, तकरीबन 8 बज गए थे और उसके बाद बुक स्टॉल से निकलते ही वहाँ इतनी तेज़ कोई बारिश शुरू हो गई। तो रास्ते में जो है हम लोगों का प्लान हुआ कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, बारिश के मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। और बुक्स भी जो है वो ज़ाहिर है गीली हो रही थी तो उनको भी सेव करना था, तो उसको भी रखने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि चलो आओ पठान के होटल पर बैठ के कुछ चाय पराठा वगैरह और चिप्स वगैरह खा लेते हैं। तो बच्चों को भी भूख लगी थी, ज़ाहिर है मुझे भी लगी थी, और शाम की चाय भी हम लोगों ने नहीं पी थी, तो इसलिए हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए और बारिश का भी मज़ा लिया। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश भी हो रही है और हम लोग जो है वो आलू वाला पराठा, फ्राइज़ और ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। चाय भी मैंने बहुत मज़े से पी यहाँ पर बैठ के क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो ठंडा और बारिश वाला मौसम और बहुत ही कोई मज़ा आ रहा था। दैन उसके बाद फिर हमें अम्मी के घर जाना था। जैसे कि मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं पहले घर आई, सामान रखा, चेंज किया। बच्चे तो खैर सूख गए थे कपड़े वपड़े, मेरे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने चेंज वेंज करके फिर उसके बाद हम अम्मी के घर पे आए क्योंकि युसरा की जो है उस दिन शिफ्टिंग थी और हम लोग जो है वो अम्मी के घर पे ही जमा हो रहे थे। और बस शिफ्टिंग के बाद, शिफ्टिंग का कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, कुछ नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ था, सब इतने ज़्यादा बिजी थे। उसके बाद शिफ्टिंग हो गई, सारा सामान सेट कर दिया, बारिश कंटिन्यूसली होती रही। रात में फिर हम लोग जो है रुके थे अम्मी के घर पे ही। उसके बाद फिर हम वहाँ पे रुक गए, 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए गई थी मैं भी, युसरा भी, क्योंकि युसरा जा रही थी। और वो कहाँ जा रही थी आपको आगे वाले व्लॉग में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये मेरे 2 क्यूट से भांजे हैं माशाल्लाह, मुझे इनकी बहुत याद आ रही है और ये बहुत दूर चले गए मुझसे लेकिन बस जो है अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आबाद रखे।
और साथ ही साथ हम लोग जो है अम्मी के यहाँ रुके। अम्मी के यहाँ रुकने के बाद हम लोगों ने, ये रात की मस्तियाँ हैं जो कमरे में होती हैं, AC चलाने के बाद बिस्तर लग जाता है, सब लोग लेटने लगते हैं, तो इन बच्चों की मस्तियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगले दिन जो है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि युसरा जा रही है, तो उसकी पैकिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आए। पैकिंग तो वो अपने घर से करके लेके आई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कितने बैगेज में जो है वो कितनी जगह बाकी है, कि हम उसमें कितना सामान एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो मिलने वाले लोग आते हैं वो भी कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं और जो है वो रखा जाता है, उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है, तो ऐसा ना हो कि ओवर वेट हो जाए। इस तरह से हम लोग उसकी सेटिंग कर रहे थे। सब लोग ये ऊपर वाले पोर्शन में थे, जो मेरे भाई का पोर्शन बना है। इसका व्लॉग भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे युसरा का सारा सामान जो है वो रखा हुआ था, तो इस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कैसी सेटिंग है, क्या है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे कुछ सामान हमने डेकोरेट नहीं किया है, वो इंशाल्लाह शादी के दौरान ही सेटिंग करेंगे उन सब चीज़ों की। लेकिन अभी फ़िलहाल युसरा का सामान रखा हुआ था। यहाँ पे सब लोग जो है वो हम लोग ऊपर ही जमा थे, क्योंकि यहाँ पे एक तो बारिश बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। जब तक युसरा गई है तब तक बारिश होती ही रही है, उसको हम लोग बारिश में ही जो है वो छोड़ कर आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी और बारिश तेज़ हो गई। हम लोग काम वाम छोड़ के सब छत पे आ गए और बस जैसे कि देसी लोग हैं, देसी पाकिस्तानी लोग हैं, तो पाकिस्तानियों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। कारपेट बिछाया और उसको धोना शुरू कर दिया क्योंकि ये युसरा का ही कारपेट था, उसके लाउंज में पड़ा हुआ था, तो इसको धोना भी था। सब लोग जो है वो बारिश भी इंजॉय कर रहे थे और पापा जो है वो वाइपर लेके उसके ऊपर स्टार्ट हो गए थे। अम्मी नीचे जो है वो हम लोग के लिए चाय और मैक्रोनी का इंतज़ाम कर रही थी, तो उनको आवाज़ दे के बुलाया कि भाई जल्दी से आ जाएं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। खैर उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारा जो है वो एंजॉय किया। बारिश भी बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है, बहुत देर तक बारिश हुई। सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया बारिश में और सभी लोग मौजूद थे, घर वाले, युसरा के ससुराल वाले भी थे, हम लोग भी थे, फ़हीम भी थे, बच्चे भी सारे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो शाजिल को सर्दी भी लग रही थी, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन वो बच्चा खूब इंजॉय कर रहा था माशाल्लाह से बहुत ना। सब लोग अपनी अपनी छतों पे जो है वो चढ़े हुए थे और सारे जो है वो मज़े से इंजॉय कर रहे थे। मौसम बहुत ही कोई सुहाना और बहुत कोई फिट मौसम हो रहा था, ज़बरदस्त किस्म का। खैर उसके बाद बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नीचे नहीं गए, क्योंकि सब ने कहा कि अब गीले हैं तो ऊपर ही चाय वगैरह पियेंगे, मौसम को थोड़ा इंजॉय करेंगे। बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। यहाँ पे बच्चों का खेल तमाशा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। पापा बेचारे अपनी छत को साफ़ करने में लगे हुए थे। सभी ने खैर साफ़ की, वाइपर वगैरह लगाया, और मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी वाइपर लगाते हुए स्लिप हो गई थी, गिर गई थी, इसलिए मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, ना मैंने खुद से किया। बस बाकी जो है ये हमारी गली का हाल था। पानी जो है वो ऑब्वियसली सब तरफ भर ही जाता है। यहाँ पे कारपेट की मट्टी वगैरह सब निकालने के बाद उसको सर्फ से जो है वो हम लोगों ने रगड़ा। हमने क्या, मैंने क्या, इन्हीं लोगों ने रगड़ा। सब बच्चे बड़े सब लगे रहे, अम्मी पापा हमजा सब जो है वो लगे रहे। हमजा जो है वो वॉशरूम वगैरह धोने में लगा तो बारिश जो है जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बाद हम लोग के अपने दूसरे काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। कोई छत धोता है, कोई कपड़े धोता है, कोई कुछ करता है। खैर उसके बाद बहुत देर तक हम लोग छत पे रहे, मतलब मगरिब से थोड़ी देर पहले ही हम लोग नीचे उतरे हैं सारे काम करने के बाद, और ये सब हो गया। उसके बाद फिर चाय वगैरह आई, हमने चाय एंजॉय की। चाय एंजॉय करने के बाद यहाँ पे मैं जो है, क्योंकि मैं अभी तक जो है अभी व्लॉग में नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी जो है वो शक्ल दिखा देती हूँ कि मैं ऐसी लग रही थी बारिश में। बहुत मज़ा आ रहा था। खैर मुझे तो बहुत एंजॉय किया मैंने, जो बहुत टाइम बाद मैं जो है वो बारिश में नहाई थी। अपने घर में हो ही रही थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश अभी तक हो भी नहीं रही थी। अम्मी के यहाँ गई तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश मिली और सबके साथ एंजॉय करने का मज़ा अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह बन गई थी और चाय भी रेडी हो गई थी, तो सब हम लोग छत पे ही लेकर आ गए और छत पे हम लोगों ने मैक्रोनी भी इंजॉय की और चाय भी इंजॉय की। बच्चे भी, भूख भी बहुत शदीद लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी जो है वो बारिश में नहा के थक गए थे, पानी में खेल खेल के थक गए थे। खैर उसकी रात में ही, जिस दिन बारिश हुई है उसी दिन रात में ही जो है वो हमारे यहाँ दावत थी, यानी कि युसरा के जाने के लिए सब लोग मिलने आ रहे थे, तो अम्मी ने एक दावत रख ली थी सब लोगों के लिए। तो उसमें अम्मी ने हलीम बनाया था और बिरयानी वगैरह बनाई थी, साथ में मैंने कढ़ाई बनाई थी। तो यहाँ पे तैयारी की तो खैर मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बारिश में से आने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो थक गए थे और फिर तैयारी भी करनी थी शाम की, तो उसका तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन हाँ, जो जो चीज़ें मैंने बनाई, जो हमारे यहाँ दावत में बनी, वो सब मैंने आप लोगों को दिखा दी।
यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई, और अम्मी ने जो है वो बीफ़ बिरयानी, बीफ़ हलीम, ये सब अम्मी ने तैयार किया था। और मीठे में जो है वो खीर बनाई थी। सब लोग आ गए थे, मेरी ससुराल वाले भी थे, दूसरा की ससुराल वाले भी थे, और मेरी खाला वगैरह भी थी। सब लोग जो है वो जमा थे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे खाना खाया जा रहा था, क्योंकि सब लोग वैसे भी मिलने आ ही रहे थे। और उसके बाद जो है हम लोग ज़ाहिर है सब मिलने आते हैं तो गेट टुगेदर तो लगता ही है, तो खाना पीना हम लोगों ने कहा कि चलो सब साथ ही कर लेते हैं। रात में हम सब खाला वगैरह सब साथ बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मूवी लगा के बैठ गई। उसरा की नन की रोज़ा खुशाई थी, जो कि मेरी कज़न भी थी, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह पाक उसकी दर्जात बुलंद करे, उसके जो है मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह पाक। ये राहिला थी, जो कि मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी और मेरी कज़न भी थी, बस वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और बस हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इतना ज़्यादा को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मैं, अगर आप लोगों को पहचान लिया है अगर आप लोगों ने मुझे, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी नहीं। तो ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आगे का व्लॉग आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।